बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी फ़मान में रखें। हमने सबक शुरू किया हुआ है हाजरा मसरूर का अफसाना मुलम्मा। यहाँ हम पहुँचे थे। लड़की का कुली दरवाज़े पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फ़िक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। अब जो वहाँ पर ट्रेन पे जो सवार हो रहे थे वो डब्बे में बहुत ज़्यादा मुसाफिर सब थे और वो दक्कम पेल हो रही थी। जिसकी ज़्यादा क़ुव्वत ताकत थी वो आगे पहुँच रहा था और जिसके में क़ुव्वत ताकत कम थी वो पीछे रह रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने डब्बे पर हमला ही कर दिया हो और लड़की बेचारी जो थी वो उसके दरमियान में अटक कर फंस कर रह गई थी। इस टोली की एक औरत ने अपने चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुडरी से निकाला। अब बुरके के अंदर से उसने अपना चांदी की चूड़ियों वाला फंसा हुआ हाथ निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देख कर कि वहाँ पर उसकी रुकावट थी, रुकावट समझ कर देख कर धक्का दे दिया कि उसको रुकावट समझा और उसको धक्का दे दिया। लड़की एक झकोला खा कर संभल गई। झकोला धक्का खा कर फिर दोबारा वो सीधी हो गई। उसका दिल बेख्तियार चाहा कि वो उस औरत को झालरों से मुज़य्यन सजे हुए बुरका नोच कर भाग जाए या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुल्ली, तू मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी कुव्वत से चलाई। अब वो अपनी एक धाक बनाना चाहती थी कि अब ये जो डब्बा है इसमें जिसमें इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो इसमें डब्बे में तो उसने सफ़र नहीं करना था। तो अपनी आप एक दिखावा करने के लिए वो उसको कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो, और कुली को लेकर किसी तरह से जूम से निकलकर दोबारा प्लेटफार्म की फरमाइश करने लगी, उस पर चलने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। यानी कि उसकी आंखों के सामने अभी भी उसी तरह लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा मैले कुचैले बुरके जो हैं, जिस तरह से वो उनमें हवा भरी हुई और गुब्बारे उड़ते हैं, इस तरह से उनको उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े होती तो कोई उस पर तंज से मुस्कुराने वाला ना होता। अब उसे ये जहन में आया कि अगर मैं भी इसी तरह से बुर्का पहने हुई होती तो कोई मुझे ना देखता और मेरी तरफ इस तरह से तंज से ना मुस्कुराता। उसके दिल के किसी गोशे में यह आरज़ू फड़फड़ाने लगी और वो फिर कर बिला मकसदी दर्जों पर लगे हुए इबारत पढ़ रही थी। हिर फिर पर इधर से उधर आ जाकर फर्स्ट सेकंड इंटर व दफ़ातन जनाना इंटर व दफ़ातन थम गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। यानी कि जब उसने ये डब्बों के नाम पढ़े तो उसमें जब एक इबारत पे उसकी नज़र पड़ी तो उसे ऐसे लगा कि जैसे उसे एक सुकून मिल गया है और एक सायादार दरख्त के छाँव में वो आ गई है। वो बिला सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली बड़ा बाहर ही मुताज्जब सा खड़ा था, मुताज्जब बड़ा हैरानगी के साथ। ले आओ सामान, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा जैसे वो उसकी तह तक पहुंचना चाहता और लड़की भांप गई। अब वो समझना चाह रहा था कि इसके दिल में क्या बात है, उसकी बात की असलियत तक जानना चाहता था और लड़की इस बात को जान गई। उसने बटवा खुला और चमकती हुई ठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था एकदम खिल उठा। पहले वो जो बहुत ही बुरे तरीके से और तहकीक के अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था तो एकदम वो खुश हो गया। मज़दूर को मज़दूरी चाहिए, उसी किसी माँ के मामले से क्या गरज। उसने ठन्नी को मल कर देखा जैसे वो यकीन करना चाहता कि वाकई इस हल्के फुल्के स्वभाव की उठवाई अठन्नी आने भी हो सकती है, 8 आने भी हो सकती है। तो वो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि एक ठन्नी मुझे मिल गई है, तो ये इतना सा सामान मैंने उठाया और मुझे इसकी इतनी ज़्यादा मजदूरी मिल गई है। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया और फिर लड़की के उनाबी होंठों पर उनाबी सुर्खी माइल तेज़ सुरख रंग के और एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। उसने देखा नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठूंढ से खड़ा उसे मीठी नज़रों से देख रहा था।
गाड़ी को जुम्बश हुई, यानी कि गाड़ी जो है वो चल पड़ी और वो दौड़ कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले के जो छाबड़ी वाले लोग जो थे, और कुल्ली और उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। अब वो स्टेशन का मंजर दूर से, जो स्टेशन की रोशनियाँ होती हैं वो ऐसे ही लगती हैं कि जैसे जुगनू चमक रहे हों। आहर घुप अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी। फिर चलती हुई ट्रेन में ऐसा बाहर का मंज़र हुआ कि बिल्कुल अंधेरा हो गया हर तरफ, और नज़रें जो हैं वो अंधेरे में ही एक दूसरे से टकराने लगी। अब वो अपने डब्बे की तरफ मतवज्जो हुई। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफ़ों में लिपटी हुई थी, यानी कि 2 रंगीन मुख्तलिफ रज़ाइयाँ उन्होंने ली हुई थी, और उनके इर्द गिर्द भारी भारी बॉक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठने की जगह ही नहीं थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमिना रहा था, बिल्कुल सूखा, हाथ पाँव की खाल लटकी हुई, जैसे पैदाइश के बाद फ़ौरन ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। यानी कि वो बहुत ही कमज़ोर था, कि जो ऐसे लगता था कि जैसे, क्योंकि बुढ़ापे में भी इंसान कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे लगता था कि जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही वो बुढ़ापे की तरफ चल पड़ा हो। डब्बे पर अजीब इज़महाल तारी था, इज़महाल थकावट तारी था। लड़की बद दिल होकर इसी सीट पर टिक गई। जिस सीट पर बैठी थी वहीं पर वो उसने आराम कर लिया। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा, दक दक करने लगा। अगर कोई इस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियाँ आने लगी, चक्कर आने लगे। 2 मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। मलम्मा मैंने आपको बताया था ना कि किसी धात के ऊपर सोने या चांदी का पानी अगर चढ़ा दिया जाए तो वक्ती तौर पर उसकी चमक सोने और चांदी की तरह लगती है, लेकिन हकीकत में तो अंदर से वो धात सोना और चांदी तो नहीं होती। तो ज़रा सा उसको पानी को, वो जो ऊपर चढ़ा होता है, उसको ज़रा सा रगड़ा जाए तो नीचे असल धात जो है वो नज़र आती है। तो यही बात इस वक्त उसके जहन में आ रही थी कि आखिर इस मलम्मा यानी इस बनावट का क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवर कोट वाले नौजवान इस कदम मुतासर होने की वजह कि मैं क्यों एक ज़रा से कीमती, उसने अगर पहना हुआ है लिबास, तो मैं क्यों उससे इतनी ज़्यादा मुतासर हो रही हूँ। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे कि सुबह का वक्त नमूदार हो रहा था, और तारे जो हैं वो सहमे सहमे रात की छुपना शुरू हो गए थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकाल कर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी, मंजिल मकसूद जहाँ पर उसने जाना था। सोई औरतें उठ बैठीं, वो आपस में जवाइयाँ लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़बान में बातें कर रही थी। उनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जो नहीं, जैसे वह अपने काले चेहरे के सामने उसके काले बुरके की कोई हकीकत ही ना समझती हो। लड़की ने अपना असबाब यानी सामान दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफार्म पर लुढ़का दिया, नीचे उतार लिया। फिर टैची गैस लेकर उतर गई, फिर वो पकड़ा और टैची गैस और साथ ही वो उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और वो इस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी रही। उसका ख्याल था कि वो यकीनन उस किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी, इसलिए कि उसने अपनी मुफलिसी गरीबी कोई समीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वह देखकर सन्नाटे में आ गई कि बिल्कुल जो है वो हैरान हो गई कि वो नौजवान उससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था, इनके उससे हाथ मिला रहा था, क्योंकि वो अब जा रहा था। लड़की घबरा कर कुल्ली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बड़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहाँ वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए क्या वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़रों से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही न था। उस वक़्त टिकट उसके हाथ में एक मन का बोझ था। वो एक लम्हे तजब्ज़ब का शिकार रही।
परेशानी का शिकार रही की हालत में खड़ी रही। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेनी पड़ी और वो मुज़महिल कदमों से बाहर निकल गई। उस वक़्त उसकी हालत उस शख्स की थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए, भीग जाए। यानी कि उसने पूरा टाइम यही कोशिश की कि वो खुद को एक अमीरज़ादी साबित करे और लेकिन उसका जो भरम था, उसने जो एक बनावट अपने ऊपर चढ़ाई हुई थी, वो एकदम जो है वो उसकी बनावट ख़त्म हो गई। उससे अब नौजवान कहीं नज़र ना आया, शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। ये सांस उसके सीने को भरमा रहा था, अज़ियत दे रहा था, उसको परेशान कर रहा था, ज़ख्मी कर रहा था। वो टांगे पर बैठकर रो दी। चचा के हाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ़ इसीलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तनहा सफ़र किया था, इयादत के लिए, मजाज पुरसी के लिए। लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई, कोठे पर, छत पर। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो उसका बुर्का नीचे से मारे शौक के उठा लाई थी। वो उसने देखा तो वो उसको साथ ही ले आई। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहर आलूद नज़रों से देखने लगी। यानी कि क्योंकि सर्दी का मौसम था तो वो सूरज की तरफ अपना मुंह किया हुआ था और वो गुस्से के साथ उसको देखने लगी, बुर्के को। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना टहलने लगी, मुस्तरबाना बेचैन। उस बुरके की तारीफ होते ही सफ़र के सारे वाक़े रह कर आंखों में आने लगे, जिन्हें मैं अपने दिल से महव करना चाहती थी, निकालना चाहती थी। उसकी बहन बुरका पहन कर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपने ख्याल बटाने के लिए पड़ोसन के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लपे पुते आंगन, यानी कि गोबर से भरे हुए आंगन में बांस की खुर्री चारपाई पर, खुर्री का मतलब है बगैर बिस्तर के, चारपाई पर कोई बांधे ऊंधा उल्टा पड़ा धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी। फूंस के छप्पर में, फूंस यानी कि घास फूंस के छप्पर में छोटा सा जो छत होता है, एक 1.5 उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी, पका रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का मीरज़ादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदली, यानी कि जल्दी से करवट बदल ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जब बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। सब अफसाने मेरे, ये माखज़ है इस कहानी का। और देखा कि किस तरह से एक मलम्मा जो बनावट उस लड़के ने भी और इस लड़की ने भी, दोनों ने अपने ऊपर तारी कर रखी थी, जब वो हकीकत बनकर नज़रों के सामने आती है तो इंसान को किस कदर तकलीफ़ होती है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज इस सबक में हमें मिलता है कि हमें हमेशा हर हाल में अपनी असलियत को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमें याद रखना चाहिए कि बनावट जो है वो हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाती है। ये हमारा आज का लेसन था। इंशाल्लाह ताला कल एक्सरसाइज करेंगे। और आपने ये जो लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर गोबर से लुपे पुते आंगन में, यहाँ से लेकर रोटियाँ थोप रही थी, यहाँ तक आपने ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ तशरीह का आपने अपनी नोटबुक पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।